आप लोगों को। ठीक है, देखिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पहले भी बताया था, रूरल एरियाज से रिलेटेड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी ये टर्म्स हैं उसे हम स्टडी करते हैं। इसमें दो टर्म आता है, डिफ्रेंशिएशन करने को आ जाता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री है ना, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री, दोनों में डिफरेंस है। जो मॉडर्न इंडस्ट्री, जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं, लार्ज स्केल कंपनीज है, उसमें कंपटीशन होता है ना, पॉलिटिक्स, कंपटीशन, कई सारे टर्म्स होते हैं उसमें। कंपटीशन मीन इन द सेंस कि प्रोडक्ट कोई और प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी, तो उससे 1% कॉस्ट कम रिड्यूस कर दूसरी कंपनी भी प्रोड्यूस करने लग गया, कंपटीशन यहाँ पे है ना। तो ये कंपटीशन आपको मॉडर्न इंडस्ट्री में मिलेगा, लेकिन जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है प्रोडक्ट, उसमें ये डिफरेंस, ये जो है कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप जो है प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है एक ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप, यानी अ फ्यू मेंबर आर अप्लाइड। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में आप देखते हैं थाउजेंड्स पीपल होते हैं, लेकिन इसमें 1000 नहीं बल्कि फ्यू नंबर्स होते हैं, पर्सन्स, फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करते हैं। इसका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है ना, या जो इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसके सब पार्ट्स का हो सकता है। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो कुछ गवर्नमेंट स्केल, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड आपका कॉटन तैयार किया, थ्रेड तैयार किया जाए, ठीक है, रॉ मटेरियल तैयार किया जाए इंडस्ट्री के लिए, एक ये तरह की तरीका है। दूसरा है मॉडर्न इंडस्ट्री, अपने जो सब पार्ट्स हैं वो छोटे कंपनीज़ को या स्मॉल स्केल कंपनीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने वर्क को, ठीक है, स्मॉल वर्क को। मतलब हुआ कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कि सब काम एक साथ होना, वहाँ पे वर्कर्स, 1000 ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब उसको डिसेंट्रलाइज करना, डिसेंट्रलाइज कैसे होगा, उसके जो सब पार्ट्स हैं अलग अलग ग्रुप में स्मॉल स्केल को दे देना, उसका स्मॉल स्केल कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए देना ऑर्डर, और उससे फिनिश प्रोडक्ट बाहर वापस लेना। क्लियर? तो इसमें हुआ कि अब देखिए यहाँ पे टर्म्स में मेन है जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एप्रोप्रिएट और मॉडर्न को। वहाँ देखिए कल्चर नहीं मिलेगा, कल्चर मिनिमाइजेशन होता है, वहाँ पे मिनिमम होता है कल्चर। मॉडर्न इंडस्ट्री में सीनियरिटी जूनियर ये सब नहीं देखा जाता है, वहाँ पे इंडियन कल्चर नहीं देखा जाता है, सिर्फ प्रोडक्शन और प्रॉफिट देखा जाता है, यही देखने को मिलता है। लेकिन टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में कल्चर, इंडियन कल्चर भी कायम होती है। दूसरी बात है सोशल भी होता है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सोशल होता है। एक 1935 की बात बता रहा हूँ, जब ये अंग्रेज़ों का शासन था, कॉटन इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कई सारे अंग्रेज़ों ने खोल रखा था, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को महात्मा गांधी ने बंद करवाया था, क्योंकि वो उन्हें चाहिए ऑटोमेटिक सिस्टम को हटा के मैन पावर सिस्टम को लगाना, माने ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयड हो सके। तो उस समय इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो उस समय ये टारगेट रखा गया कि कॉटन इंडस्ट्री को हटाकर मैनुअली इसको प्रोड्यूस किया जाए, जिसमें कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकेंगे। 1935 की बात बता रहा हूँ। उस समय जैसे चरखा वगैरह का चल रहा था, तो चरखे में क्या है कि उस इनकम थी पर डे की, वो 3 रुपीज़ पर डे थे, 3 रुपीज़ पर डे। 1935 की बात बता।
अब उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी किया गया इसमें इम्प्रूवमेंट किया, जैसे आप कोई भी स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो गियर सिस्टम लगाते हैं, या उसका फ्लाईव्हील है उसका डायमीटर रिड्यूस इंक्रीज करके आप स्पीड बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो उसका स्पीड प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन जो है 3 रुपीज़ से 15 रुपीज़ हो गया। तो ये इम्प्रूवमेंट, ये टेक्नोलॉजी जो लगाई गई वो थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। वैसे ही रूरल एरियाज़ में जो डेली यूज नीड्स है, डेली तो नहीं नीड्स है, उसमें जैसे प्लेट्स का जो खाने के प्लेट होते हैं है ना, दोना पत्तल वगैरह जो होते हैं, तो जनरली जो गांव में रूरल एरियाज़ में वो तैयार करते हैं, ढाक के पत्ते वगैरह बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उसके थ्रू तैयार करते हैं और एक शेप देते हैं गोलाई का, है ना। तो उस शेप को दिया तो वहाँ पे क्या हुआ कि कई टाइम ज़्यादा लगता है उस शेप देने में। क्लियर? अगर पत्ते हैं इरेगुलर शेप में होते हैं, उसको राउंड शेप में देना टाइम लगता है, फिर तिनका वगैरह जो भी लगाते हैं। क्लियर? थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया कि इस चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ये नहीं है कि आप इसके मॉडर्न इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर किया जा रहा है, वो नहीं है, बल्कि लिटिल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अर्निंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल यूजफुल मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के थ्रू एक मशीन तैयार की गई, पैडल ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, पैडल ऑपरेटेड मशीन जिसमें कि एक मोबाइल जो है, एक फिक्स जो है, पंच और डाई। ठीक है, हम प्लेट बनाने की बात बोल रहे हैं, जो आजकल मॉडर्न इंडस्ट्री के थ्रू भी आ रहा है, वो थर्मोकोल का बना हुआ है सभी प्लेट। रूरल एरिया से रिलेटेड हम बता रहे हैं कि वो प्लेट जो बनाए जाते हैं उसमें क्या एक जो मशीन बनाई गई है वो क्या है, उसमें एक मोबाइल जो है, एक फिक्स जो है। तो फिक्स जो है पंच है और मोबाइल डाई है। जो शेप हम बता रहे थे उसमें टाइम लग रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, पंच के ऊपर उसको इरेगुलर शेप को रख दिया और डाई से पुश कर दिया। थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है कि हीटिंग के पर्पज़ से कि आसानी से वो कट जाए या शेप में आ जाए। ठीक है, पैडल ऑपरेटेड होता है। तो यहाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट करके उसकी अर्निंग बढ़ाई गई। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में फंक्शन क्या है कि काम करना है, सोशली करना है, कल्चरल वे में रह के करना, इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, और इसमें कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगा, ना ही कोई लालच होगा। अब कंपटीशन ये है कि आप इंडस्ट्री में, एक ही इंडस्ट्री में आप जाइए, 2 3 10 लोग जाते हैं आप, तो वहाँ ये कहा जाता है कि प्रोडक्शन रेट पे आपको अर्निंग सैलरी मिलेगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन टारगेट होगा आपका, किसी से बात नहीं करना, उससे ज़्यादा मेरा होना चाहिए। अगर उसमें इंसेंटिव दिया जाए, जो सबसे ज़्यादा करेगा तो उसे कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, तो आपस में कंपैरिजन हो गया, कंपटीशन हो गया, है ना। लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो ग्रुप सिस्टम में करते हैं, ग्रुप वाइज करते हैं और उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर कोई नहीं हो पा रहा है, किसी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये फ़ायदा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का। देखिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हमारे इसको यूज करना, लेबर वेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने का मतलब ये नहीं कि मॉडर्न इंडस्ट्री को बंद कर दो और इसको चालू कर दो, पर्पस ये नहीं है। बल्कि जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास वैकेंट टाइम है, उसका यूटिलाइजेशन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में किया जाना है। क्लियर, समझ में आया? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का पर्पस ये नहीं है कि मॉडर्न इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह छोटे छोटे रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे स्मॉल स्केल की खोल दिया, वो नहीं मतलब नहीं है। बल्कि जो जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड पर्सन है, हिडन अनएम्प्लॉय पढ़ा होगा कि एक फार्म है, उसमें पूरा फैमिली जो है, कंबाइंड फैमिली पूरी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पर कैपिटा इनकम निकाला जाए तो बहुत कम है। उसमें 5-6 लोग, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जबकि 2 पर्सन रह के भी काम कर सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे लोग हिडन अनएम्प्लॉय में आता है, तो उस तरह के पर्सन को यहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है और इसकी अर्निंग बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या यूज कर रहे हैं, उसका वैकेंट टाइम, जैसे 6 मंथ्स होता है जनरली
एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप प्रोडक्शन का मंथ ईयर राउंड देखें तो 6 मंथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक फसल आप किसी खेत में लगाएं तो आप ईयर राउंड आप दूसरा फसल लगाते जाएं, कुछ वैकेंट छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। तो उस वैकेंट टाइम को यूटिलाइज करना, अगर हम उस एरियाज में देखेंगे कहीं भी, हम जैसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने बढ़ाया था आपको, तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कौन सा जो कितने यूथ जो हैं वो खाली हैं, रिक्त, मैंने उनके पास खाली टाइम है जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम रुका हुआ है और वो 2-3 महीने टाइम पास करते हैं कि अगला मौसम आएगा तो हम लगाएंगे, या उस 3-4 महीने में सोचते हैं काम है नहीं तो वो सिटी के तरफ प्लान करते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं, कुछ 3-4 महीने काम कर लेंगे, फिर वापस अपने टाइम पे आ जाएंगे, यही करते हैं। तो उनके माइग्रेशन को रोकना, ठीक है, जो छोड़ के जा रहे हैं उनके माइग्रेशन को रोकने के लिए वहाँ पे स्मॉल स्केल टाइप की इंडस्ट्री खोली जा सकती है, ठीक है, जिससे वो एक जगह, अगर एक अनएम्प्लॉयड दूसरे जगह जाता है तो वहाँ पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया, सिटी में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ का गिरेगा स्तर, इसलिए वो पोजीशन वही मेंटेन रखे और उसकी जो अर्निंग होगी वहाँ पे, अगर आप बोलें कि 100 रुपीज़ हमें दिल्ली जाकर मिल रहा है, आपका घर आगरा में है और यहाँ आपको 90-80 रुपीज़ मिल रहा है, तो आप नहीं जाएंगे, है ना, नहीं जाएंगे, कम मिलेगा, लेकिन आप ज़्यादा की तरफ नहीं जाएंगे। आप एक्सेप्शनल केस होता है कि चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइग्रेशन रुक गया, है ना, इनकम भी बढ़ गया और दूसरे सिटी में जो आप बर्डन बनने वाले थे वो भी नहीं हुआ, तो सब चीज़ का रोक है यहाँ पे। तो ये सभी टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, जो अपने 5 ईयर प्लान्स में लाती है, कई सारे टेक्नोलॉजीज, जैसे 100 डेज प्लान लाया है ना, तो ये सभी प्लान के कारण क्या है, लोग अपनी जगह पे रुक गए, ठीक है। तो इन सभी टेक्नोलॉजी जो भी जितने भी स्टडी करेंगे, जनरली एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये स्मॉल स्केल टाइप, ठीक है, समझ में आ गया एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी डिफरेंस देखिए, मॉडर्न से अलग हट के समझ में आया एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है। मॉडर्न से तो हट के समझ में आ गया, मॉडर्न इंडस्ट्री आप जान रहे हैं, ठीक है, उससे हट कर ये एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जो स्मॉल स्केल टाइप का होता है। एक तो स्मॉल स्केल टाइप के प्रोडक्ट भी होते हैं और साथ में मॉडर्न इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल कंपनी है, उसके सब पार्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, थोड़े इसके बारे में आप लिख लो, हेडिंग डालिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। The aim of technology is to make the work simple, is to make the work simple, to make the work simple। जैसे प्लेट बनाने की बात बताया कि पहले वो जनरली डाई करते हैं, कटिंग करते हैं, और उसके जगह डाई पंच मशीन दे दिया तो आराम से हो गया, है ना, सिंपल करना, फुल स्टॉप। एवरी मशीन इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए आगे, इन द मॉडर्न टाइम द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कंटेंट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर and also contains the factor of social, cultural and economic, so the technology having
economic, social and cultural with the factor of production is called appropriate technology. Production is called appropriate technology. नीचे हेडिंग डालिएगा, इट सर्व्स द सोसाइटी इन 3 ways. It serves the society in 3 ways. कैसी एप्लीकेबल है, गांव में कैसे इसे अप्लाई किया जा सकता है, तरीका क्या है अप्लाई करने का? देखिए, इट इज़ लेबर वेस्ट टेक्नोलॉजी. फर्स्ट में लिखिएगा, इट इज़ लेबर वेस्ट टेक्नोलॉजी. लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी, नॉट कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी. Not capital based technology. So it depends on society. It depends on society. Second point, this technology is simple and easy. So the rural people can easily understand. ग्रामीण लोग rural people can easily understand. मतलब जो सिंपल है, आसानी है. अगर आपको टारगेट दे दिया, जैसे सॉक्स बनाते हैं यहाँ पे सीआरटी में, उसमें क्या है, धागा को लगाना और उसे घुमाते जाना है, सॉक्स तैयार हो जाता है. तो अगर सिंपल टेक्निक है तो कोई भी अगर एक बार 2 बार समझा दिया जाए तो वो प्रोडक्शन करता ही रहेगा. हाँ, देखिए यहाँ पे रूरल पीपल मतलब कौन से, जो एम्प्लॉयड है वो नहीं, जिनके पास वैकेंट टाइम है, चाहे यूथ सेमी अर्बन का हो, रूरल एरियाज का हो, ठीक है, जिनके पास वैकेंट टाइम है, हिडन अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों को यहाँ लगाया जा सकता है. रूरल पीपल का है इजीली, ठीक है. रूरल पीपल का मतलब है, देखिए यहाँ पे लिटरेसी से भी आता है, रिलेटेड है ना. अगर आप इसके लिए मल्टी स्किल्ड आदमी की ज़रूरत नहीं है, हाई प्रोफाइल स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो हाई प्रोफाइल स्किल्ड पर्सन है वो ऑलरेडी वो मॉडर्न इंडस्ट्री में रहेगा, है ना. धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए तो लिटरेसी रेट अभी कहीं भी देखते हैं 70%, 60%, तो बाकी 40% कहाँ है? तो उस 40% में से भी यूथ होंगे. थर्ड पॉइंट लिखिए, ड्यू टू लो स्केल, देखिए आप लोग, इसमें हंसने की बात नहीं है, आप लोग देखिए रूरल एरिया से भी आए हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एजुकेशन में. आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, स्कॉलरशिप देती है. हाँ, आगे देखो, बात नहीं. ड्यू टू लो स्केल there is no any frustration बोल सकते हैं, no any frustration
caused by finance, no any frustration caused by finance। अब देखिए पैसे बहुत लागत कम लग रहा है, अगर कोई टीम बनाई जाए 20-25% की टीम बनाई जाए और वो खुद ही सेल्फ अरेंज कर सकते हैं, कुछ मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो रन कर सकते हैं किसी स्मॉल स्केल टाइप प्रोडक्ट को। एडवांटेजेस लिखो, एडवांटेजेस ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मॉडर्न इंडस्ट्री कैपिटल बेस्ड है। अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री जो है 90%, 80% या 100% ऑटोमेटिक सिस्टम बता रहा है, इसका मतलब क्या है? कैपिटल बेस्ड है। एडवांटेजेस ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कोऑपरेशन इन प्लेस ऑफ मार्केट कंपटीशन। कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, कोऑपरेशन इन प्लेस ऑफ मार्केट कंपटीशन। इन प्लेस ऑफ मार्केट कंपटीशन। देखिए यहाँ पे, हाँ बचो, इसमें देखिए कहीं भी टीम बनाई जाए प्रोडक्शन के लिए, स्मॉल स्केल टाइप प्रोडक्ट के लिए कहीं भी प्रोडक्शन के लिए टीम बनाई जाती है तो उसमें 3-4 लोग तो मिल ही जाते हैं एजुकेटेड, है ना, या आप लोग पढ़ के जाएं तो जरूरी नहीं है कि दूसरे की नौकरी करें, है ना, आप चाहेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो इस तरह के 3-4 अगर हमें एजुकेटेड मेंबर मिल रहा है किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो उनके बिहाफ पे और यूथ को यूज किया जा सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम, प्लानिंग का काम, अकाउंटिंग का काम एजुकेटेड पर्सन कर लेगा, बाकी प्रोडक्शन का काम अनस्किल्ड वर्कर या लो स्किल्ड वर्कर कर सकता है, ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग ये 3-4 लोग जो एजुकेटेड हैं वो ट्रेनिंग देंगे और उनको समझाएंगे, ठीक है। कोऑपरेशन इन प्लेस ऑफ मार्केट कंपटीशन लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, satisfaction इन प्लेस ऑफ ग्रीड। लालच की जगह संतोष। एक मैं हिंदी टर्म अभी बोला मैंने, तो इसके आधार पे मैं बता दूं आपको कि आप लोग आंसर लिखते हैं आंसर बुक में, अगर आपकी हिंदी अच्छी है इंग्लिश से तो ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, हिंदी आल्सो, ठीक है। अगर हिंदी अच्छी है आपकी, हिंदी खराब है तो मत लिखो, अगर अच्छी है तो आप इंग्लिश से कंपैरिजन, अगर इंग्लिश लिख सकते हैं कोई बात नहीं। अब इंग्लिश में आप लोग आंसर देते हैं और सेंटेंस बनता ही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी मैं हिंदी टर्म्स आया, बात क्या, हिंदी सेंटेंस अगर नहीं लिख पा रहे हैं, देखिए अगर सॉल्यूशन, अगर रिजल्ट समझ में आता है, अगर कोई चीज़ समझ में आएगा तभी आप उसको मार्क कर सकते हैं, है ना। जो समझ में ही नहीं आएगा तो हम क्या मार्क करेंगे। तो या तो वो पढ़ के मुझे हिंदी में समझाते, बुलाऊंगा मैं ऐसे लोगों को अपने पास। सेकंड लिख लिया, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वेलफेयर इन प्लेस ऑफ वेलफेयर। थर्ड पॉइंट लिखिए, वेलफेयर इन प्लेस ऑफ हरास वन। वेलफेयर इन प्लेस ऑफ हरास, HARASS, हरास वन। हरास मतलब हरास मीन्स हरास वन, मतलब हतोत्साहित करने की जगह पे कल्याण करते हैं, ठीक है। वेलफेयर इन प्लेस ऑफ हरास वन। फोर्थ, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेवलप पीसफुलनेस एंड टेंशन फ्री एनवायरनमेंट। पीसफुलनेस एंड टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, इसका एक देखिए साइड इफेक्ट भी आता है। साइड इफेक्ट मतलब अच्छा आता है, खराब नहीं।
कि अगर कोई खाली है, अगर जगह पे अपनी जगह पे वो खाली बैठा है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपस में लड़ेंगे, किसी कारण से लड़ेंगे। तो अगर उन सबको मिलाकर एक टारगेट दिया जाए, अर्निंग का सोर्स दिया जाए, तो उनका जो वैकेंट टाइम है, जो अननेसेसरी बेकार जाता है, वो यूजफुल हो जाता है। और क्या जो नेक्स्ट पॉइंट बताया, पीसफुलनेस, वहाँ पे शांति हो जाती है, झगड़े की जगह शांति हो जाती है। ठीक है, तो पीसफुलनेस एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और टेंशन फ्री एनवायरनमेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब पॉल्यूशन फ्री कैसे है कि आपने जितना भी टेक्नोलॉजी यूज किया तो आप जनरली क्या करते हैं, वेस्टेज को यूज करते हैं। घर का वेस्ट हो, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं उसके पत्तों का वेस्ट हो, उस वेस्ट को आप यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट को यूज करेंगे तो क्या होगा, क्लीनिंग होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा। तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। दूसरी बात है पॉल्यूशन इन द सेंस, मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या देखते हैं, फर्नेस वगैरह जलाते हैं, स्मोक होता है, वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, लेकिन केमिकल बाहर निकलती है कंपनी से, या स्मॉल स्केल में कोई इस तरह का प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है कि केमिकल निकले और स्मोक धुआं हो। जैसे स्मॉल स्केल तो कुछ एक्सेप्शनल केस तो होता ही है, जैसे फिरोजाबाद में आप चूड़ी वगैरह का देखते हैं, बैंगल्स वगैरह का तो उसमें तो पॉल्यूशन है। लेकिन इंडस्ट्री में जो जनरली जो प्रीफर किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, वो नॉन पॉल्यूटेड होता है। अगला पॉइंट लिखो, इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर पर्सन्स। रिच एंड पुअर पर्सन्स, फैमिलियरिटी हो जाती है इन सब आपस में, फैमिलियर बन जाते हैं जब काम करने लग जाते हैं तो। एरियाज लिख लें, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एरिया ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एरिया ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एरिया ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रिमूविंग ऑफ पॉवर्टी, हाँ, पॉवर्टी, फैमिली वेलफेयर, ETC कर दीजिए, रिमूविंग ऑफ पॉवर्टी, फैमिली वेलफेयर, ETC। ठीक है, देखिए एडवांटेज लिखाया, अगर एडवांटेज इस जगह अगर कहीं प्रॉपर्टीज पूछ लिया जाता है तो आप एडवांटेज को लिख देंगे, और इतना समझने के बाद पूरा डिटेल जो लिखा हुआ वो पढ़ेंगे तो साथ में उसमें अगर पूछा जाता है नीड ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो नीड में आप बता सकते हैं एम्प्लॉय है, पॉल्यूशन है, ये सभी कुछ मिलाकर मिक्स करके क्यों ज़रूरी है, बैक एंड टाइम यूज हो रहा है, मेन तो है ना, यूथ का बैक एंड टाइम यूज हो रहा है, तो ये सभी ज़रूरी है। दूसरी बात है अगर हम खाली बैठे हैं कुछ अर्निंग करेंगे तो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। हमारे देश का पर कैपिटा इनकम जो इनिशियली है और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाने के बाद क्या होगा, अपग्रेड होगा, बढ़ेगा। कहीं भी आप अर्निंग करते हैं उसे शो कर देते हैं अर्निंग का, तो क्या हुआ, देश में वो अकाउंट ऐड होगा, पॉपुलेशन से डिवाइड होगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। हाँ, स्टैंड, हाँ नहीं, पर कैपिटा इनकम, देखिए पर कैपिटा इनकम नहीं, फैमिली में एक कमा रहा है तो एक वो पूरा फैमिली का हो गया, डिवाइड करिए मेंबर से, वो पर कैपिटा इनकम है। अगर एक कंपनी को 1 लाख कमा रहा है तो हमारा वो 1 लाख उस घर का नहीं हो गया, डिवाइड कर दिए उसके मेंबर से, वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पॉपुलेशन से डिवाइड होगा।
इसमें एक कैप्टन कौन है, इसके एक दोनों साइड है, फोटो स्टेट करके दे देना। आप ओरिजिनल मुझे वापस कर दीजिएगा। ओके। आप ये देखिए, आप होम असाइनमेंट जो लास्ट टाइम दिया गया था उसका टर्म था सेमेस्टर ब्रेक, मिड सेमेस्टर ब्रेक खत्म होने के बाद वीक, तो 3 दिन हो गए ख़त्म, 3 दिन, यानी ट्यूसडे आपका लास्ट डे होगा। पाँच नंबर का होम असाइनमेंट जो पहले दिया गया एग्जामिनेशन से पहले, वो आपका ट्यूसडे होगा लास्ट डेट, दिया गया। आप लोग क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने बायोगैस के बारे में, हाउ कैन बायोगैस बी स्टोर्ड, है ना, एक क्वेश्चन दिया था। बायोगैस को स्टोर करने की टेक्निक किस तरह से की जा सकती है वो स्टोर। मैंने जनरली बताया कि लिक्विफाइड नहीं होता है। 5 पेजेस पे, 5 पेजेस। अब अटेंडेंस ले लेते हैं, बस तो आज इतना ही। और सुनिए, अभी इसके बाद इलेक्ट्रिक क्लास है, इलेक्ट्रिकल 51 इलेक्ट्रिकल